हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ हैक्स पर। और ये हमारी जो टाइम एंड वर्क का जो हमारा एक जो सीरीज चल रहा था, ये इसी सीरीज का अगला पार्ट है। ठीक है, ये एक सेकंड पार्ट है। तो आपने होपफुली आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा और आपको चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन वेरियस काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, समथिंग लाइक योर बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, CHSL, and moreover this kind of question is also asked in railway. ठीक है, मींस रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ग्रुप सी, लोको पायलट्स। सो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली, then in how much time they together complete the whole work। तो क्वेश्चन ऐसा है हमारा कि ए किसी कार्य को कर सकता है 12 दिन में, उसी कार्य को बी करता है 15 दिन में, और सी उसी कार्य को करता है 20 दिन में। ठीक है, अलग अलग कार्य करते हैं। तो अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इसको सॉल्व करने का एक ही मेथड है हमारे पास। ठीक है, जो इस मेथड को मैं सबसे अच्छा मेथड करता हूँ, एलसीएम मेथड। ठीक, तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को आप रीड आउट करो कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। ठीक, उसके बाद फिर आप देखो कि क्वेश्चन में आपको मैंने कहा था कि आपको एलसीएम आना चाहिए निकालना। ठीक, तो चलो सबसे पहले क्या हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए किसी कार्य को करता है 12 दिन में, ठीक, बी करता है 15 डेज में, सी करता है 20 डेज में। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि आप सबसे पहले इन सब का एलसीएम लो। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 60। ठीक, अच्छा एलसीएम कैसे फास्ट निकालते हैं, आप ये मेरा वीडियो देखना, ठीक, कि हाउ टू फाइंड एलसीएम। ठीक है, ये मैंने अपलोड किया हुआ चैप्टर पे अपने चैनल पे, तो आप देखना एलसीएम कैसे फास्ट निकालते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम 60 आया। ठीक है, दैट मीन्स ए 60 वर्क करता है 12 डेज में। ठीक है, मीन्स 60 काम 12 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 5, तभी ना। एक दिन में 5 करता है तो 12 दिन में 12 इंटू 5 60। सिमिलरली बी करता है 60 वर्क 15 डेज में, तो 1 डे में 4 वर्क। ओके, एंड सिमिलरली अगर सी 60 वर्क करता है 20 डेज में, तो एक दिन में कितना वर्क कर रहा होगा, वो 3। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ये जो 5, 4 एंड 3 ये क्या है, ये है इनकी 1 डे, इसे हम कहते हैं 1 डे वर्क। क्या कहते हैं इसे हम, 1 डे वर्क। और इसे एक वर्ड में, वन वर्ड में यूज करते हैं हम, इसे कहते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी। ठीक, और इसको हम हिंदी में कहते हैं क्षमता। ठीक है, यानी एक दिन का कार्य जो आदमी कर सकता है उसे हम कहते हैं क्षमता। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितना कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखो ए अकेला आदमी करता है 5, बी करता है 4 और सी करता है 3। तो तीनों मिलके अगर कहा जाए कि ये 60 वर्क करने हैं, ठीक है, ये 60 वर्क करने हैं, तीनों को मिलकर चाहे कि आप सबको मिलकर 60 वर्क करने हैं, तो कितना टाइम लगेगा। तो ए एंड बी टाइम, ठीक है, ए और बी का समय क्या होगा, टोटल वर्क कितना है, 60 वर्क करने हैं। देखो उसके अलावा पहले ये कर रहे थे, ये 5 डे वर्क एक दिन में कर रहा था ए। ठीक है, एक दिन 5 वर्क कर रहा था, तो 60 वर्क करने में उसे 12 दिन लग रहा था। अब देखो यहाँ पर तीनों मिले कितना वर्क कर रहे हैं, 5 + 4 9 + 3 12। अब तीनों 12 वर्क कर रहे हैं एक दिन में, तो 60 वर्क करने में कितना लगेगा, तो 60/12 ये आ जाएगा आपका 5 डेज। ओके, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। इसको आप कैंसिल आउट कर दो, देखना ये 5 टाइम्स में कैंसिल होगा तो आ जाएगा 5 डेज। ओके, तो यही एक मेथड हमारा यूज करना है, एलसीएम मेथड। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली इस चीजों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि ये इफिशियंसी के बारे में। ठीक है, ये 1 डे वर्क होता है। ठीक, तो ठीक है, तो अब हम हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि किसी कार्य को ग्रुप में, ठीक है, पहले ए प्लस बी करता है कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, 12 दिन में। फिर आता है बी प्लस सी करता है 15 दिन में मिलके। और अगर सी प्लस ए को कहा जाए कि आप दोनों मिलकर कार्य करें, तो ये दोनों मिलकर करते हैं 20 दिन में। तो कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक, कैसा, नॉट ए प्लस बी, ऐसा नहीं, एक साथ, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो वही हमारा बेसिक मेथड है, पहला क्या, एलसीएम मेथड।
तो सबसे पहले हम क्या गिवन है कि ए प्लस बी कार्य करते हैं 12 दिन में, ठीक। बी प्लस सी करते हैं 15 दिन में, एंड सी प्लस ए करते हैं 20 दिन में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए वही इनका एलसीएम 60 आएगा, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ठीक। ये क्या आ गई, ये आ गया इनका 1 डे का वर्क, और ये क्या है, टोटल वर्क, ठीक है। ये हो गया हमारी इफिशियंसी, और ये आ गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क या कुल कार्य हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इन सबको ऐड करो, 5 प्लस 4 प्लस 3, ये आ जाएगा 12। ये 12 है क्या? लास्ट क्वेश्चन में हम जो कर रहे थे वो हमारा आ रहा था कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य था 12, ठीक। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पर कितने लोग हैं। देखो यहाँ देखो, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, क्योंकि इन सबको हमने ऐड किया है, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। इन सबको अगर ऐड करोगे तो आपको यहाँ एक चीज दिखाई देगा कि ये 2a है, 2b है और 2c है, ठीक। तो यहाँ अगर 2 कॉमन निकालें तो ये 2a, ठीक है, यानी 2 मैंने कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी अगर 2a 2b और 2c तो कार्य करे तो 12 वर्क होता है। तो सिंपल एक ए, एक बी एंड 1 सी मिलकर कार्य करे कितना हो जाएगा, 6 डे। यानी एक दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य कर रहा है, 6। तो इन्हें टाइम कितना लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम, इन्हें टाइम कितना लगेगा, ठीक। तो सबसे पहले देखो क्या टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है हमारे पास 60 लिखा हमने यहाँ। और दूसरी बात है कि यहाँ पर 1 डे का वर्क कितना आ रहा है, 6, इसे कैंसिल आउट करो तो ये आ जाएगा 10 डेज, ठीक है। ये आ गया फाइनल। तो बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि जब इसे हम ऐड कर रहे थे तो यहाँ ऐड करने पर 2a 2b 2c आ रहा था, ठीक। तो ये और इधर ऐड करके 12 आया था। लास्ट क्वेश्चन में ओनली वो a प्लस बी प्लस सी को 12 था, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखो, समझो, रिवाइंड करके फिर से देखो, आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक। ओके, तो अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ठीक। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। फिर से वही क्वेश्चन है कि किसी कार्य को ग्रुप में ए प्लस बी करते हैं 10 दिन में, बी प्लस सी करते हैं 12 दिन में, और सी प्लस ए को कहा जाए करने के लिए तो मिलकर करते हैं 20 दिन में। तो अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज मीन्स हाउ मच टाइम दे अलोन कंप्लीट द वर्क। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर तीनों अकेले अकेले कार्य करते तो कितना टाइम लगता, ठीक है। सिर्फ ए को कहा जाता करने, या सिर्फ बी को कहा जाता करने, या सिर्फ सी को कहा जाता करने, तो कितना टाइम लगता। ओके, तो सिमिलर लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं जल्दी मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। ए कर रहा है 10 दिन में, ठीक। बी प्लस सी कर रहे हैं, बी प्लस सी कर रहे हैं कितना, 12 दिन में, और सी प्लस ए कर रहे हैं 20 दिन में, ठीक है। तो इन सब का एलसीएम निकालो, 60 आएगा। ये 6 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ठीक। इन सबको हमने ऐड किया था तो कितना आया था, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मैंने इन साइड को ऐड किया इस सबको, तो कितना आया, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम इन सबको ऐड करें तो कितना आएगा, ये आ गया हमारा 14, ठीक है। तो ए बी और सी का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। कैसे हमने कैंसिल आउट किया तो 7 टाइम्स में, ठीक। अब देखो यहाँ से अब आता है हमारे पास अगला पार्ट, अगला पार्ट जो है फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो हमसे कह रहा है कि तीनों अगर अकेले अकेले वर्क करते तो कितना टाइम लगता है। तो पहले निकालेंगे ए को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। आप सिर्फ ए का देखो, बी और सी का आप खुद निकालना सीख जाओगे, ठीक है। तो देखो वर्क कितना करना है, 60, वर्क तो 60 है। अच्छा, ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा था, हमें गिवन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ग्रुप में कार्य कर रहा है, ए प्लस बी करता है तो 6, ठीक है। तो थोड़ा गौर यहाँ पर करो कि ए बी और सी यानी तीनों मिलकर कार्य करते हैं 7, जिसमें से बी और सी मिलकर कार्य करते हैं 5। तो ए कितना कर रहा था, ठीक। तो ए कितना कर रहा था, 2 कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि तीनों मिलकर करते हैं 7, जिसमें से बी और सी करते हैं 5। तो ए कितना कर रहा है, 2, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30 डेज, ठीक। अगर मैं सिमिलरली मैं पूछूं बी का टाइम, बी को कितना टाइम लगेगा, तो इसको भी तो वर्क कितने करने हैं, 60 वर्क ही करना है, ओके। और
ए बी एक दिन में कितना वर्क कर रहा था, तो देखो फिर से यहाँ पर तीनों मिलकर करते हैं 7, ठीक है, ए बी और सी, जिसमें ए और सी मिलकर करते हैं 3, तो बी कितना कर रहा होगा, 7 - 3 4, तो ये आ जाएगा तो उसका 15 डेज। ठीक, अब मैं पहुंचू कि सी को कितना टाइम लगेगा, सी को टाइम, तो सी को भी वर्क करने 60 अपॉन, अच्छा देखो तीनों मिलकर करते हैं 7, जिसमें से ए और बी मिलकर करते हैं 6, तो सी कितना कर रहा होगा, एक 7 - 6 1 1, तो आएगा 60 डेज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा और अच्छे तरीके से समझना, आपको बहुत टफ मेथड नहीं है, इजी मेथड है, ठीक है, इस इजी मेथड का कुछ नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन को समझो, पॉज करके देखो अच्छे से और समझो। ठीक, तब तक हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत भी ज्यादा नहीं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी, ठीक है, किसी कार्य को करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। अगर उसी कार्य को अगर बी और सी को कहा जाए मिलकर करने को, तो वो करते हैं 16 दिन में। ठीक, उसके बाद अब कह रहा है क्वेश्चन में ऐसा कि अगर ए काम करता 5 दिन और बी करता 7 दिन, तो जो देन सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 30 डेज। ठीक, तो सी जो अगला जो शेष काम बच गया उस काम को करने में सी को लग जाते हैं 13 दिन। तो कहा कि बताओ सी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि देखो सबसे पहले क्या कहा है कि ग्रुप में अगर ए प्लस बी करते कार्य तो उन्हें लगता है 12 दिन, बी प्लस सी को कहा जाता तो इसे लगता 16 दिन। ठीक, तो इनका एलसीएम निकालो, कितना आएगा, इनका एलसीएम होगा 48, यानी ए प्लस बी 48 वर्क करते हैं 12 डेज में, तो एक दिन में 4 वर्क, 12 इंटू 4 48, और सिमिलरली बी प्लस सी 48 वर्क करते हैं 16 डेज में, तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे, 3 वर्क। तो ये आ गई क्षमता, ये क्षमता किसकी है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 4, और बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 3, क्षमता मतलब एक दिन का कार्य। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ठीक, कार्य कितना आ गया 48। अच्छा, अभी हमें यहाँ पर सभी की अलग अलग क्षमता नहीं पता है, हमें ए प्लस बी की क्षमता पता है 4 और बी प्लस सी की क्षमता पता है 3, लेकिन हमें ना अकेला सी की क्षमता पता है, ना ए की ना बी की। तो सबसे पहले हम वो फाइंड करते हैं क्षमता, क्योंकि हमें पूछा गया कि सी अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा, ये 48 वर्क सी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो हमें सी की क्षमता पता होनी चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखो हम मानते हैं कि ए की क्षमता ए है, बी की क्षमता बी है और सी की क्षमता सी है। ठीक, तो देखो फिर कैसे निकालेंगे, तो हमारे सामने है, तो क्वेश्चन ऐसा कर रहा है कि ए की क्षमता ए है ना, तो ए की क्षमता ए, और ए वर्क करता है 5 डेज। ठीक, प्लस बी की क्षमता बी है और बी कितना दिन वर्क कर रहा है 7 डे। ठीक, उसके अलावा सी की क्षमता सी है और सी जो काम बच गया उसको कंप्लीट किया 13 दिन में, तो ये क्या आ गया, हमारा टोटल वर्क आ गया, ये टोटल काम कंप्लीट हो गया। बी 5 दिन किया, ए 5 दिन किया, बी 7 डे किया और सी 13 डेज किया, तो ये क्या आ गया टोटल काम, और टोटल काम हमने निकाला कितना है 48 होना चाहिए। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करें, ना हमें ए पता है ना बी पता, हमें सी पता है। देखो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर कॉमन लेते हैं 5 इन दोनों में, तो इसमें तो ए आ जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें 7 बी था, 7 बी में से 5 बी यहाँ ले लिए ऐसे। ठीक, तो कितना बचा 2 बी, 2 बी बचा ना। अब 2 बी में से भी हमने 2 कॉमन लिया। ठीक, प्लस ये 13 सी है, 13 सी में से हमने 2 सी कॉमन लिया। ठीक है, 2 सी कॉमन लिया, 2 सी कॉमन लिया तो कितना बचा, 13 सी में से 2 से गया तो 11 सी। ठीक, इक्वल टू 48। ठीक है, ये स्टेप मैंने कैसे किया आप इसको देखना। ठीक है, मैंने कैसे 5 कॉमन लिया, इसमें से 5 कॉमन लिया, 5 पे हो गया, इस 7 बी को लिख सकते हैं 5 बी। ठीक है, 5 बी इंटू 2 बी, 7 बी हो जाएगा, तो 5 बी इधर लिया हमने, 2 बी यहाँ लिया, फिर 2 बी यहाँ आ गया, फिर हमने 13 सी में से 2 सी यहाँ रखा, तो और 11 सी यहाँ कर दिया, ताकि ऐड करने पर 13 सी है। ठीक, इससे फायदा क्या हुआ ना, ये देखो कि ए और बी की क्षमता एक दिन में कितनी है, वो हमने यहाँ निकाला था 4। ठीक है, तो यहाँ सी वैल्यू रख दोगे 4, इसलिए मैंने ये कॉमन लिया था। ठीक, 2 बी और सी की क्षमता कितनी आई थी 3, तो हमने कॉमन निकाल लिया, और सी की क्षमता में अकेला नहीं पता है, इक्वल टू 48। ठीक, इनको ऐड करो 20 और 6 26, तो 26 प्लस 11 सी कितना हो जाएगा हमारा 48,
तो 11c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48, 26 राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 22। दिस इंप्लाइज सी की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी सी की क्षमता कितनी है 1 दिन की 2। ठीक, तो सी को टाइम कितना लगेगा पूरे कार्य को करने में, अगर सी एक दिन में 2 कार्य करता है तो। ठीक है, टोटल 48 वर्क करना है। ओके, और एक दिन में करता है 2 वर्क, तो टोटल वर्क करने में कितना लग जाएगा 24 डेज। ठीक, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एडिशनल क्वेश्चन क्या आता, इसी क्वेश्चन का मैं एडिशनल पार्ट करता हूँ। कैसा ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट है जो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, वो क्या पूछा जाता है कि बताओ ए को कितना टाइम लगेगा अगर अकेले कार्य करे तो, ए का टाइम, और बी को कितना टाइम लगेगा ये पूछा जाता है। तो कैसे निकालेंगे कि बी, अगर बी को कहा जाए अकेला इस 48 वर्क को करना है, इस 48 वर्क को करना है, तो बी को कितना टाइम लगेगा। तो देखो 48 वर्क तो करना है बी को। ठीक है, मैं पहले बी क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो बी और सी मिलकर कितना करते हैं 3 वर्क एक दिन में, जबकि सी अकेला कितना कर रहा है 2, तो बी कितना कर रहा होगा 1, इसलिए मैंने पहले इसको निकाला। ठीक, तो कितना आ जाएगा 48 डेज। ठीक है, अच्छा ए को भी अकेला करना है टोटल 48 वर्क। अच्छा, ए की क्षमता कितनी है, तो देखो बी की क्षमता है, बी एक दिन कितना वर्क करता है 1, एक दिन 1 वर्क कर रहा है ना, जबकि ए और बी में कितना करते हैं 4, जिसमें से बी करता है कितना 1, तो ए कितना कर रहा होगा, ए कर रहा होगा 3, तो ये आ जाएगा 16 डेज। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इस क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन को आप थोड़ा समझना, और अब हम लेते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमसे ऐसा कह रहा है कि ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ठीक है, ए बी और सी किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 16 डेज वर्किंग विथ बी एंड सी, मतलब कह रहा है कि ए 16 दिन तक बी और सी के साथ मिलकर काम किया, उसके बाद चला गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय बी एंड सी इन 40 डेज। अब बी जब छोड़ के चला गया तो जो काम बच गया शेष का, उस कार्य को करने में बी और सी को कितना दिन लगे, 40 दिन। ठीक, तो पूछा गया है कि बताओ ए अकेला कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा। तो कह रहा है कि बताओ ए अकेला, अगर ए को कहा जाए अकेले तो वो कितने दिनों में कार्य समाप्त करता है। ठीक, अब देखो मैं कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा, तो कैसे करते हैं चलो। तो हम मानते हैं ना कि ए की क्षमता, फिर से एक दिन में ए वर्क कर सकता है, बी कर सकता है, और सी वर्क कर सकता है एक दिन में। ठीक है, तो तीनों का एक दिन कितना वर्क करेंगे मिलके, ए बी और सी मिलके ए बी सी वर्क करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी वर्क करेंगे एक दिन में। लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि तीनों मिलके कार्य करते हैं, पूरा खत्म करते हैं 40 दिन में। तो तीनों मिलके करते हैं एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी, तो 40 दिन में कितना करेंगे इंटू 40 कर लो, तो जाएगा टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब कहा गया कि इसी कार्य को करने में, इसी टोटल वर्क को करने में, अब लोग कैसे कर रहे हैं इस वर्क को कर, तो ऐसे करते कि 16 डेज तो तीनों ने मिलकर कार्य किया, ए बी और सी। उसके बाद कौन चला गया, ए चला गया, कौन कौन बचा हमारे सामने साथ, अब सिर्फ बी और सी, और अब बी और सी को कार्य करने में लगे 40 डेज। ठीक है, यानी अब बी और सी जो कार्य करते मिलके इन्हें 40 डेज लग गया और कार्य कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यानी ये वर्क और ये वर्क इक्वल हो गया। ठीक, अब सॉल्व आउट करते कैसे करेंगे। ठीक है, ये 40 16 को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा हमारा 24 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 40 बी प्लस सी। थोड़ा सा और कैंसिल आउट कर लो, तो 8 का 3 टाइम्स में, एक कैंसिल होगा 5 टाइम्स में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस, अब देखो थोड़ा सा मैं लाइन कैसे लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं बी प्लस सी। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी 5 कॉमन आके बी प्लस सी एक साथ आ रहा है इसलिए। ठीक है, 3a प्लस, अब मैं सी और बी सी को एक साथ लिखा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3a इक्वल टू, इधर राइट हैंड साइड में 5 इंटू बी प्लस सी है, और लेफ्ट हैंड साइड में 3 इंटू बी प्लस सी है। इसको राइट हैंड साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 बी प्लस सी। ठीक है, तो देखो a बाई बी प्लस सी। ठीक है, तो ये आ गया 2/3। अब ये है क्या, ठीक है,
तो सबसे पहले ये बताओ कि मैंने क्या माना था। मैंने माना था ए क्या थी, 1 डे का वर्क यानी ए का क्षमता। बी क्या माना था, बी का क्षमता। और सी क्या माना था, सी की क्षमता, मतलब 1 डे का वर्क। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ए एक दिन में 2 वर्क कर सकता है, ठीक। और बी प्लस सी मिलके एक दिन में कितना वर्क कर सकते हैं, 3। मिलके 3 वर्क करते हैं, और जबकि ए अकेला करता है 2। तो तीनों का क्षमता कितना, मतलब तीनों मिलके एक दिन कितना कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, की इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब इनकी क्षमता कितनी है, कहने का मतलब है कि तीनों मिलके एक दिन कितना वर्क कर रहे होंगे। तो ए करता है 2 प्लस बी प्लस सी कितना करता है 3। तो ये कितना आ गया 5, यानी तीनों मिलके 5 वर्क करते हैं, ठीक है, एक दिन में। याद रखना, एक दिन में, ठीक। तो टोटल वर्क कितना निकालेंगे, तो टोटल वर्क ये था, ठीक है ना। तो ए प्लस, तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क कितना है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ 5, यानी एक दिन में कितना कार्य करते हैं 5 वर्क। तो 4 दिन में कितना वर्क करेंगे इंटू 40, ये आ जाएगा हमारा 200। टोटल वर्क हो गया, ठीक। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ए को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए को कितना टाइम लगेगा करने में। तो देखो, ए को कितना टाइम लगेगा, ए को वर्क कितना करना, टोटल वर्क कितना आ गया 200। ए एक दिन में अकेला कितना वर्क कर रहा है 2, तो डिवाइड बाई 2 करो, तो ये आ जाएगा आपका 100 डेज, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट पूछता हूँ ना, कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, ये पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट है ना। एक्स्ट्रा पार्ट अगर कुछ ऐसा पूछता है कि ये बताइए तीनों मिलके अगर कार्य करते हैं तो कितने दिन करते हैं, ठीक है। तो चलो ये तो हमें दिया ही है, यहाँ 40 डेज था, ठीक है। देखो क्या 40 डेज आता, ठीक है, निकालते हैं, देखते हैं कि ए प्लस बी को टाइम कितना लगता है करने में। ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी का टाइम कितना लगता है। तो देखो टोटल वर्क कितना था 200, तो कितना आया था 200 आया था, ये लिखा हमने। उसके अलावा इन तीनों की क्षमता कितनी थी 5 एक दिन में करने की, डिवाइड बाई 5 करते हैं तो 40 दे जाता, ठीक है। मुझे क्वेश्चन हमारा सही है, हमें जो सॉल्व किया था सही है, 40 दे जाता, ठीक। तो चलो ये आज हमारा पार्ट 2 था। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं चीज कहता हूँ कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं नहीं कहता हूँ प्रैक्टिस करो अलग बुक से, एटलीस्ट आप कम से कम जितने भी रिसेंट 10 ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, पीओ हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप उसके टाइम में के क्वेश्चन उठाना और देखना आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आप लिस्ट करो, ठीक है। आप देखो आप कि इस मेथड से सॉल्व होने के लिए, ठीक है। आप एक बार ये मेथड सीख जाओ, उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना स्पीड आएगी, ठीक है। स्पीड एंड एक्यूरेसी, आप कितना सही क्वेश्चन करते हो और कितना फास्ट करते हो वो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है और कहीं से नहीं आता है, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो ऑब्वियसली अगर आप चाहो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए, आज तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।